हेलो एवरीवन। अब तक आपको थंबनेल देखकर पता लगा होगा कि हम एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनआईटी दिल्ली की तरफ से रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि वो इंटर्नशिप का लास्ट डेट कब है, उसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और क्या आप फाइनल ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं तो उसमें फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है या फिर कैसे उसमें अप्लाई करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एनआईटी दिल्ली की तरफ से रिसर्च इंटर्नशिप 2026 जो कि समर सीजन के लिए एलिजिबल करी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंटर्नशिप है ये विजुअल कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक्स लैब डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एनआईटी दिल्ली की तरफ से रिलीज़ की गई है। इस इंटर्नशिप्स का जो ड्यूरेशन है वो अप टू 1 ईयर रहने वाला है, मतलब 1 साल तक रहने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि वो लोग कितना ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप को रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक चल सकता है। और इसका जो टॉपिक है वो क्या है? इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विज़न, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर एंड रोबोटिक्स। तो इसमें ये 4 या 5 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो उसमें ये है कि एप्लीकेंट मस्ट बी करेंटली इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब कि आप या तो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल्ड हों या फिर किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल्ड होने चाहिए। मतलब कि आप कोई ना कोई पढ़ाई कर रहे होने चाहिए करंट में। उसके बाद दूसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि एनओसी फ्रॉम पेरेंट्स इंस्टीट्यूट एंड गार्जियन। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं कॉलेज में तो वहाँ से आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी ताकि कॉलेज आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करके दे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये बच्चा अगर एनआईटी दिल्ली में जा करके इंटर्नशिप करता है तो। ठीक है, और तीसरा क्या है कंडीशन कि एप्लीकेंट मस्ट बी अवेलेबल फुल टाइम फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। मतलब कि ये है कि अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है तो आप एटलीस्ट उसको करने के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो, मतलब कि आपके पास उतना टाइम हो जितना टाइम वो इंटर्नशिप चल सकता है। चलिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। इस सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? तो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई वाया प्रोवाइडेड क्यूआर कोड। ठीक है, बाई फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, या तो इसको आप स्कैन करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप जा करके फिल कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन करके मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद एप्लीकेशंस विल बी रिव्यूड बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एंड सबमिटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने जो भी अपना डिटेल फिल किया होगा उसके बेस पे ये लोग एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाँ किसको कॉल करना है या फिर किसको कॉल नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इसका डेट। तो लास्ट डेट जो रहने वाला है वो एप्लीकेशन का वो रहने वाला है 10 मई 2026 और इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आएगा 6 दिन बाद यानी कि 16 मई को। और फ़ी एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन, यहाँ पे फ़ी क्या है उसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। फ़ी और डॉक्यूमेंट सबमिशन जो होगा वो 20 मई को आपको करना पड़ेगा और उसके बाद जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी आपकी वो 1 जून से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे फ़ी और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ी का। तो देखो, कोई भी इंटर्नशिप जो होता है 2-3 तरीके का हो सकता है। या तो ऐसा इंटर्नशिप हो जो कि पेड हो,
आप उसमें जब काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता रहेगा, जैसे कि 2,000, 4,000 या 10,000। कुछ ऐसे होते हैं इंटर्नशिप जो कि फ्री होते हैं, आपको सिर्फ सीखने को मिलेगा। और कुछ इंटर्नशिप ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जा करके कॉलेज में, जैसे यहाँ पे एनआईटी दिल्ली का है, तो आप एनआईटी दिल्ली में जा करके रुकोगे, वहाँ पे लॉजिंग करोगे, फूडिंग करोगे, खाना वगैरह खाओगे, तो उसके लिए आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि वो पैसा कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, या फिर इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे ये ऐसा पेज खोल करके आ जाएगा, गूगल फॉर्म का पेज खोल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वो सारी डिटेल दी हुई हैं, और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल को है फेज़ 1 का, और 10 मई तक है फेज़ 2 का। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे फेज़ 1 का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 16 अप्रैल तक हो जाएगा, और उसके बाद ये 16 मई तक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फेज़ 1 का तो डेट निकल चुका है, लेकिन फेज़ 2 के लिए आप अभी भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हॉस्टल चार्ज यहाँ पे मेंशन करा गया, यहाँ पे हॉस्टल चार्ज मेंशन करा गया। तो 200 रुपये पर डे पर पर्सन, ये टेंटेटिव है, मतलब बदल भी सकता है, लेकिन अबाउट अप्रॉक्स में 200 रुपये आपके देने होंगे एक दिन के एक आदमी के, प्लस फूड चार्ज एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म, और जो भी वहाँ मेस का चार्ज होगा वो आपको प्रोवाइड, मतलब कि देना पड़ेगा। अगर खाना वो लोग प्रोवाइड करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप बाहर में कहीं से रह सकते हैं तो फिर ये चीज़ से आप स्किप हो जाएंगे, आपको ये चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, आप इसको फिल कर लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ़ी डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन होकर के आ गया। इस पीडीएफ में देखते हैं कि क्या है फ़ी। देखो इंटर्नशिप फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपकी जो इंटर्नशिप है वो अप टू 4 वीक्स तक लगती है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 4,000 प्लस हॉस्टल चार्ज एंड अदर चार्ज। अदर चार्ज में वही मेस वगैरह आ जाएगा। तो आपको 4,000 प्लस हॉस्टल और प्लस अदर चार्ज देने होंगे। उसके बाद अगर आपकी इंटर्नशिप 8 वीक तक लगती है तो आपको 6,000 प्लस हॉस्टल अदर, एंड अगर 12 वीक तक लगती है तो 8,000 प्लस हॉस्टल प्लस अदर, एंड 24 वीक्स तक लगती है तो 12,000 प्लस अदर्स। और अगर 1 ईयर तक आपकी इंटर्नशिप हो जाती है तो आपको 25,000 प्लस हॉस्टल फीस एंड प्लस अदर फीस आपको देने पड़ेंगे। तो ये है पूरा का पूरा डिटेल इंटर्नशिप्स के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो भी किसी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।